सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जो कि अवैध कब्जा को लेकर एक इतिहास रच चुका है। यानी अगर आपकी जमीन पर भी कोई अवैध कब्जा कर लिया है तो ये फैसला आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जमीन पर अगर आप कब्जा खाली करवाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है ये आपको जानना चाहिए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय कहता क्या है। अगर आपकी भी जमीन है और आपका भी कहीं पर मकान है और उस मकान को कोई जबरन कब्जा करके रखा हुआ है तो आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स पोजेशन यानी जो व्यक्ति जमीन पर कब्जे में है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है यानी कहा गया कि मालिकाना हक जो है उसका दावा साथ साथ नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई कहता है कि जमीन मेरी है और साथ ही कहता है कि मैंने कब्जे से मालिकाना हक ले लिया, यानी सिर्फ कहने से मालिकाना हक नहीं होने वाला है। यह तो तर्क यहाँ पर विरोधाभासी है। यानी कोई तर्क दे रहा है, ये कह रहे भले ही आपके पास कागज हो लेकिन सालों से तो मेरा कब्जा है। यानी ये जमीन का हम मालिकाना हक ले लिए हैं, यानी अपने मन से मैंने कब्जे से मालिकाना हक ले लिए हैं। मेरा कब्जा आज से नहीं है, बहुत दिन हो गया। हम जमीन का उपयोग आज से नहीं कर रहे, बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो एडवर्स पोजेशन साबित करने के लिए आखिरकार जरूरी है कि अगर जो व्यक्ति जमीन प्रॉपर्टी को कब्जा किए हुए है वो कब्जा खुला हो, कब्जा लगातार हो, कब्जा बिना इजाजत के हो और साथ ही यह भी बताना अनिवार्य है कि कब्जा कब से विरोधी बना। इस केस में प्रतिवादी ये बातें साबित नहीं कर पाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एडवर्स पोजेशन का दावा अधूरा, विरोधाभासी जो है। आखिरकार ये विवाद कहाँ का है, क्यों विवाद हुआ, किसके बीच में विवाद हुआ, वो भी बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इसको लेकर क्या निर्णय दिया ये भी जरूर समझ लें। अब यानी विवाद जो हुआ है ये है नरसंभा वर्सेस जो है यहाँ पर है कृष्णप्पा, है ना। तो ये जो है प्रतिवादी हैं, यहाँ पर ये प्रतिवादी हैं और ये है वादी, केस करने वाले। सुप्रीम कोर्ट का 26 यानी अगस्त 2020 को एक ऐतिहासिक फैसला आता है। ये है उसका केस नंबर 27/10/2010। यानी अब इस केस नंबर की बात करें अगर तो यह जमीन हमारी है, हमारे पास इसके सभी कागजात हैं, डॉक्यूमेंट हैं, ये इनका कहना है। अरे ये जमीन के मालिक होंगे तभी तो इनके पास जमीन का कागजात है। और जिसके पास जमीन का कागजात होगा, यानी आज आप जमीन खरीदते हैं, क्या मिलता है, जमीन का कागजात। और उसी कागजात के आधार पर आप क्या बोलते हैं अपने आप को कि हम जमीन के मालिक हो गए हैं, हम मकान के मालिक हो गए हैं। अरे मकान के मालिक कैसे हुए, कागजात को लेकर ही। तो अगर आपके पास जमीन के कागजात हैं, प्रॉपर्टी के कागजात हैं, तो वो कागजात के आधार पर आप प्रॉपर्टी के मालिक कहलाते हैं। अब यहाँ पर विवाद हुआ, बेंगलुरु की बात है। एक पुरानी जमीन थी, नरसम्हा और उसके परिवार कहते थे कि यह जमीन हमारी है, हमारे पास बंटवारे के कागज हैं, हम टैक्स भी भरते हैं, सब कुछ है। उधर कृष्णप्पा जो है वो के वारिस बोले नहीं, भले ही कागज तुम्हारे पास हो, यानी कोई भी कागजात हो, लेकिन सालों से इस जमीन पर हमारा कब्जा है। इतने सालों से खुलेआम हम यहाँ रह रहे हैं, इसलिए अब ये हमें हमारी जमीन हो गई। यानी इस विवाद में जो दावा होता है कि वादी का जो दावा है, यानी जो वादी है नरसंभा, उनने दावा किया कि जमीन जो है उसकी जमीन है, ठीक है, और वो टैक्स भरते हैं, यानी ये जमीन का टैक्स भी देते हैं और उनके पास जमीन का यहाँ पर कागजात भी है। लेकिन ये जो प्रतिवादी हैं यहाँ पर कृष्णप्पा, ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जमीन मुझे कब्जा के आधार पर, ये जमीन मेरी है। कब्जा जैसे कोई जमीन क्या होता है, कब्जा कर लिया तो अब कर हम आज से हैं कब्जे पर, जमीन पर, है ना। आसपास के लोगों से पूछे जब एक तरह से FIR होता है या जो भी होता है,
जब जांच होती है तो उसमें एक जो बातें रखा जाता है उसमें स्पष्ट तरीके से कहा जाता है कि हम आज से नहीं है जमीन पर, बहुत साल हो गया मुझे जमीन पर रहते हुए, है ना, कई सालों से हम इस प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं, कई सालों से इस जमीन पर हम रह रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या होता है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो देखें अब आखिरकार जो है यहाँ पर ये हुआ कि देखें मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद अब बहुत सारी बातें हैं जो कोर्ट के द्वारा पूछा गया, जिसका जवाब जो है वो दिया गया। तो जो वहाँ पर जज साहब थे उनके द्वारा पूछा गया, तुम दोनों एक साथ यह कैसे कह सकते हो कि जमीन तुम्हारी है, अब ये जमीन है, अब दोनों कह रहा हमारी है, हम जो है मालिकाना हक प्राप्त कर लिए हैं। अरे कैसे कर लिए हैं, तुमने एडवर्स पोजेशन कब्जे से मालिकाना हक भी ले लिया, कैसे ले लिया, अपने मन से, यानी अपने मन से ये कह देना कि 12 साल से मेरा कब्जा है तो जमीन का क्या हम मालिक बन जाएंगे, यानी ये साबित करना होता है। और अगर साबित आप नहीं कर पाए तो फिर कोई भी किसी भी प्रकार का एडवर्स पोजेशन का दावा आप नहीं कर पाएंगे। यानी आपका जो जमीन का कब्जा है वो प्रतिवादी का जो दावा है वो कमजोर और विरोधाभासी है। यानी ये दावा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये दावा कमजोर है और विरोधाभासी दावा है, ये जज साहब का कहना था। यानी इसका सिर्फ दावा करके आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते हैं। जमीन कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए, यानी कोई जमीन आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया तो आपके पास यानी जमीन मालिक के पास साक्ष्य भी होने चाहिए और उस साक्ष्य के आधार पर वो व्यक्ति अपना मालिकाना हक प्राप्त कर लेगा। अगर कब्जे का दावा कर रहे हो तो मानना पड़ेगा कि असली मालिक कोई और है। और एक तरह से पाया कि कृष्णप्पा के वारिसों ने यह नहीं बताया कि कब्जा कब से यहाँ पर जो है विरोधी बना, कितना जो है समय से है, और बिना इजाजत का कब से ये लोग जो है एक तरह से रह रहे हैं। अरे साबित तो करना पड़ेगा कि मेरा कब्जा 12 साल से यहाँ पर अधिक समय से है, ये साबित तो करना पड़ेगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया, यानी जमीन प्रॉपर्टी कब्जा को लेकर जो है ये पूरा प्रक्रिया है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो समझने वाली बात है, जो जानने वाली बात है ये कि आखिरकार इसका निष्कर्ष क्या निकला, यानी सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार किसके पक्ष में निर्णय दिया। आखिर ये कोर्ट का जो द्वारा फैसला किया गया ना, अंतिम जो फैसला हुआ, ये इसमें जो एडवर्स पोजेशन है, जो व्यक्ति जमीन का एक तरह से कब्जा का दावा कर रहे थे, वो व्यक्ति जो है उसको साबित यहाँ पर नहीं कर पाए, यहाँ पर साबित नहीं कर पाए। कौन? यहाँ पर कृष्णप्पा के वारिस या कृष्णप्पा के जो वारिस हैं, ये बात को साबित नहीं कर पाए। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये फैसला यहाँ पर किसके पक्ष में गया, ठीक है, नरसंबा के पक्ष में चला गया, ठीक है। यानी ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया, यानी वादी के पक्ष में दे दिया गया, यानी कानूनी तौर पर कह दिया गया वादी ही प्रॉपर्टी का मालिक है। अब बात करेंगे सबसे कि अगर आपके पास भी कोई जमीन, ऐसी जमीन है जिस जमीन पर कोई व्यक्ति ने अवैध तरीके से अगर कब्जा कर लिया है, अवैध कब्जा कर लिया है, तो आप अपना कानूनी अधिकार किस प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे। आखिरकार कानूनी अधिकार प्राप्त करने का प्रक्रिया क्या है, कैसे कानूनी अधिकार जो है वो प्राप्त किया जाता है। कोई जमीन का जो टुकड़ा है, प्रॉपर्टी है, अगर उस पर अवैध कब्जा करके अगर कोई फर्जी कागजात बना लिया है तो आपको क्या करना है। क्या अवैध कब्जा करने वाले के पक्ष में, यानी कोई भी व्यक्ति का कब्जा है तो क्या उसके पक्ष में कभी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कोई व्यक्ति कब्जा कर लिया तो उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कभी फैसला दिया है, हम बोलेंगे हाँ दिया है। और ये कैसे पता चलेगा, तो आप जाएंगे यहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये प्लेलिस्ट में आपको जो है जो फैसला है, जजमेंट है, आप जाकर देखेंगे, वहां पर जजमेंट बताए हुए हैं, कहानी बताए हुए हैं। वो साबित कर लिया। आज ये जो है कृष्णप्पा के जो वारिस हैं वो नहीं साबित कर पाए एडवर्स पोजेशन को, लेकिन हम ऐसा जजमेंट बताए हुए हैं जहां पर वो साबित कर लिया एडवर्स पोजेशन को, यानी एडवर्स पोजेशन यानी कानूनी अधिकार को। और अगर वो साबित करने में जो है सफल हो गया कानूनी अधिकार,
तो वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में वो प्रॉपर्टी का, वो जमीन का मालिक बन जाएगा और कानूनी तौर पर उसको मालिकाना हक भी दे दिया गया है। तो वहां पर वो भी फैसला है और वहां पर कैसे कब्जा खाली कराया गया, कैसे घर को तोड़ा गया, कैसे मकान को हटाया गया, ये सारा जो जजमेंट है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो है बेल आइकन को दबा लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।